हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारी न्यूज़ थी जहाँ पे एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे अफेक्ट करनी चाहिए थी वो ये थी कि हमारी जो जीडीपी का रैंक यहाँ पे 4 नंबर पे था वो हम नीचे फिसल के यहाँ पे 6 नंबर पे आ चुके हैं, जहाँ पे यूके ने हमें यहाँ पे रिप्लेस किया है, राइट। सो जीडीपी के मामले में हम अभी पूरे देश में 6 नंबर पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे हम 4th नंबर पे पहले थे। सो जीडीपी हमारी जो है वो गिर चुकी है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे, साथ में ऑयल जो क्रूड ऑयल जो क्रैश हुआ है पिछले वीक, हम उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे किस तरीके से होता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में बात करेंगे, देन उसके बाद हम डाउ जोन्स, देन उसके बाद क्रूड ऑयल एंड फिर हम उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं निफ्टी का चार्ट अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सो निफ्टी के चार्ट में अगर आप वीकली क्या आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाके अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन उसके बाद यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, देन उसके बाद मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है एंड देन उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है, राइट। वीकली चार्ट में अगर मैं देखूँ आपको, वीकली चार्ट में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे अभी करीब 3 वीक यहाँ पे हो चुके हैं, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जा रहा है। सो मार्केट जब भी यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो एक अपोजिट साइड का मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, तो फिर एक छोटा सा एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा करेक्शन आया, देन उसके बाद मार्केट ने फिर से अपनी अपसाइड की जर्नी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट रखी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक बाइंग आई एंड देन उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर गया। तो जब भी कुछ इस तरीके की मूवमेंट आती है, हालांकि मुझे लगता है कि और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए टिल दी 25,100 और 25,200, 25,100 25,200 के आसपास हमें यहाँ पे कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड देन उसके बाद जो होगा वो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम में तो मैं एक आध दो कैंडल में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो करीब 300 पॉइंट यहाँ पे ऊपर शो कर रहे हैं, मतलब अभी निफ्टी कल के दिन हो सकता है कि 24,700 24,800 के आसपास यहाँ पे कहीं पे खुले। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे गैप आपको यहाँ पे दिखेगा। सो इस तरीके के गैप को जब भी मार्केट अप्रोच करता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, वो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या फिर सपोर्ट लेता है। अगर अपसाइड का अगर कोई गैप है तो वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, अगर डाउन साइड का अगर कोई गैप है और प्राइस अगर वहां तक आती है तो वहाँ पे सपोर्ट फाइंड करने की मार्केट जो है वो कोशिश करता है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हो, राइट। वीकली चार्ट में अभी भी आपको एक स्पेस यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे मार्केट ऊपर यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है टिल दी, मैंने आपको बताया 25,100 25,200 के आसपास यहाँ पे मार्केट जा सकते हैं एंड देन उसके बाद जो है वो मार्केट में करेक्शन आएगा और मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा एंड देन उसके बाद अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर वापस से नीचे आके अपने इस वाले गैप को यहाँ पे फील करना है, राइट। क्योंकि ये गैप अभी फील होना बाकी है, राइट। मार्केट यहाँ पे नीचे आया था और मुझे लगा था पर्सनली, क्योंकि जो है मार्केट अपनी इस वाले गैप को फील करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा। अगर आप अभी भी इस वाले गैप को अगर आप देखोगे तो ये करीब 2% के आसपास का गैप है और ये रिसेंट के टाइम का एक गैप है, तो मार्केट इस तरीके की गैप्स को यहाँ पे अवॉइड करके नहीं चलता है, राइट। तो अगर मान लो ये डेली का गैप अगर यहाँ पे फील होता है, जो कि मैंने बोला आपको 25,100 से लेके 25,200, तो एक थोड़ी बहुत हमें सेलिंग जो है वो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग के ट्रेड्स ऑलरेडी अपने अगर अपने प्लान अगर आपने नहीं किए थे पिछले पूरे वीक में, क्योंकि या फिर आप कैरी करके अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स नहीं गए थे और मार्केट 300 400 पॉइंट की रैली अगर ओवरनाइट देता है, वो रैली अगर आप मिस करते हो तो फ्रेश रैली में एंटर होने का ऐसा कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं बनता। तो आप वेट करो एक छोटे से रिवर्सल का, ठीक है। रिवर्सल के बाद हो सकता है आप वहाँ पे अच्छे खासे सेलिंग में आप 150 या 200 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओ एंड देन फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप वो फ्रेश रैली आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में, राइट। तो ये हो गई निफ्टी के बाद, जहाँ पे मुझे 25,100 25,200 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आता है। मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट इस वाले गैप को अपने अप्रोच करेगा, ठीक है। इस वाले गैप को फर्स्ट यहाँ पे अप्रोच करेगा, जो कि ये भी यहाँ पे निकल के आता है करीब 1 या 1.5% के आसपास का। तो इस वाले गैप के बीच में अगर मार्केट रहता है तो फिर वो हमारे हमारे लिए नो ट्रेड जोन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। ये वाला जो जोन है हमारे लिए फिर
ये पूरा जोन हमारे लिए करीब 1-1.5% का 2% का ये नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, ऑप्शन सेलर का फिर वो अगेन पूरा मार्केट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। सो ये रही निफ्टी की बात, ठीक है। ऑल टाइम हाई मार्केट कब अप्रोच करेगा कब नहीं करेगा हमें नहीं पता, बट हमें प्लान करके चलना पड़ता है ऑन डेली बेसिस, ठीक है। उस तरह की सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी में अगर वीकली चार्ट में देखता हूँ, तो वीकली चार्ट में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे आई थी। अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल का अगर आप यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं रैली अगेन ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वाले रेंज के बीच में, जो कि अगर मैं करंट प्राइस के हिसाब से अगर आपको दिखाऊँ तो ये हो जाती है करीब करीब, और 2 या 3% की रैली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद अगर मान लो बैंक निफ्टी में अगर एक करेक्शन आता है तो वो करेक्शन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, जो कि है 55,200 55,000 के आसपास। अगर मैं डेली चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ, सो डेली चार्ट में ये सबसे लेवल्स मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, क्योंकि इस पूरे वीक मार्केट देखो यहाँ पे इसने वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की, यहाँ पे मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की, तो एक क्लियर ट्रेंड आपको इंट्राडे में एटलीस्ट आपको नहीं मिल पाया है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की थी, राइट। मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट की थी, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे ओपन हुआ। सो इस तरीके की वॉलेटिलिटी में जो है वो ओवरनाइट ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, बट फिर आपका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, राइट। सो अगर आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखेगा इस वाली लेवल के ऊपर, जो कि 56,530 के आसपास, और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अच्छा सपोर्ट बनाता है, कोई रिवर्सल साइन अगर आप यहाँ पे बनाता है गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आके, सो आप एक 500-600 पॉइंट की अपसाइड रैली आप कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली लेवल को देखने के लिए यहाँ पे, कि मार्केट जब इस लेवल को अप्रोच करेगा यहाँ पे अपनी 57,000 58,000 के राउंड लेवल को, तब मार्केट किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करता है। और उसके बाद अगर एक यहाँ पे अगर एक रिवर्सल आता है, तो वो रिवर्सल मुझे फिर यहाँ पे मतलब आते हुए दिखता है करीब करीब 3 से 4% के आसपास का। वो एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, हो सकता है कि 1 वीक लगे उसको आने के लिए, बट फिर वो धीरे धीरे आएगा। अगेन उसमें अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक होता है डाउन साइड के टाइम, डाउन साइड के वक्त, तो उसमें भी फिर ऑप्शन सेलर्स ही यहाँ पे पैसा कमाएंगे, ऑप्शन बायर्स पुट बाय करके आप वहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते बैंक निफ्टी में भी। इस पूरे वीक अगर हम लोग देखें इंडेक्स में किस तरीके के यहाँ पे मूव्स थे, तो निफ्टी आईटी के बारे में मैंने आपको बोला है कि अगेन एक यहाँ पे रैली आ सकती है 33,500 के लेवल्स तक। एंड उसके बाद मार्केट में मैं करेक्शन एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल दिस अगेन अगेन टिल दिस लेवल। उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, कंसोलिडेशन, एंड देन उसके बाद मार्केट का अल्टीमेटली ट्रेंड डिसाइड होगा। तो आईटी के स्टॉक में मैं उसको सेल करने के लिए तभी इंटरेस्टेड हूँ जब मार्केट जो है वो 33,500 को यहाँ पे अप्रोच करेगा। एंड उस टाइम पे हम देखेंगे कि मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या है, देन उसके बाद हम अपने ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी फार्मा के आप देखो एक क्लियर मुझे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखता है। अगर आप डेली चार्ट भी अगर आप देखोगे, तो डेली चार्ट में मार्केट ने हालांकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की थी, बट निफ्टी फार्मा में आपको बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स मिलने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप निफ्टी ऑटो को देखो, तो निफ्टी ऑटो में भी आपको वही सेम पैटर्न्स आपको यहाँ पे कैरी होते हुए दिखते हैं, ठीक है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, नीचे आया, फिर से अप्रोच किया मार्केट ने, ठीक है, फिर से नीचे आया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न्स अगर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा पुल बैक आता है, और उस पुल बैक के बाद अगर ये वाला लो और ये वाला लो, मतलब ये फिर ये अगर मार्केट यहाँ पे आता है और इस वाली लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस वाली लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, देन फिर ये लोअर लो हो जाएगा, एंड देन ये हायर लो हो जाएगा, राइट। तो फिर इस तरीके के जो है वो हमें बुलिश पैटर्न्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। और प्राइस एक्शन में आपको पैटर्न बनने से पहले ही आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, राइट। तो इस वाले पैटर्न्स को देख के मुझे लगता है, ठीक है, कि मार्केट कुछ इस तरीके की यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट करेगा, एंड देन ऊपर जाएगा। तो मैं जब भी इस तरीके की पैटर्न्स देखता हूँ, तो आप मतलब आप ट्रेड्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। निफ्टी हेल्थ केयर में भी सेम आपको निफ्टी फार्मा जैसे सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक अच्छे लो को यहाँ पे अगर मार्केट डिफेंड करता है, जो कि 13,600 पे, तो एक अगेन अपसाइड अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी हेल्थ केयर में एज वेल। निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा गिरे थे पिछले कुछ दिनों में, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड निफ्टी पीएसयू बैंक्स में नहीं हूँ। एंड द रीजन आप देखो यहाँ पे, आप देखो, ठीक है, ये जो लेवल्स होती है ना 70% की और 61.80% के लेवल जो होती है, ये रिवर्सल जोन होते हैं, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो।
सो मार्केट जब भी इस लेवल को अप्रोच करेगा, मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे इंट्राडे में एटलीस्ट एक छोटी सी एक शॉर्ट यहाँ पे कैरी कर सकूं किसी पीएसयू बैंक के स्टॉक में। एंड देन उसके बाद अगर ये इस वाली कैंडल का, अगर आप वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस वाली कैंडल का अगर ये लो इंटैक्ट रहता है इस वाले वीक के कैंडल का, ठीक है, ये लो अगर यहाँ पे इंटैक्ट रहता है जो कि है 8,440 के आसपास का या फिर 8,450 आप मान के चलो, ये लो अगर यहाँ पे इंटैक्ट रहता है तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे पीएसयू बैंक में फिर लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए। बट मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस तरीके का अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे फिर उस तरीके के नीचे आता है, एंड देन ये लो अगर इंटैक्ट होता है तो आप यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो किसी भी पीएसयू स्टॉक में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है एंड देन उसके बाद ये कंटिन्यू करता है तो फिर प्रीमियम हमें स्टॉक में भी महंगे मिलेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पे इन्वेस्टेड रहने का, राइट, या फिर ट्रेड करने का, सॉरी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी एक राइजिंग वेज पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगर यहाँ पे फिर से अप्रोच करता है तो फिर हमें देखना होगा कि ऑल टाइम हाई को यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई को अगर इसने अच्छे खासे ब्रेक किया कंसोलिडेशन के साथ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक किया, रिटेस्ट, एंड देन उसके बाद अगेन हम यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा खराब आ गए। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई थी, तो उसका जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आता है, ठीक है। बाकी जो सेक्टर्स है वो अफेक्ट होते हैं, बट सबसे पहला जो एक मेजर इफेक्ट आता है, जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो सबसे पहले बैंकिंग ही झेलता है यहाँ पे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मेटल ने एक अच्छी रैली दी थी। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ रिवर्सल, अगेन रिवर्सल, नॉट इन अ काइंड ऑफ ये 8-10% गिर जाएगा। रिवर्सल का मतलब होता है कि इंट्राडे में यार थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, 1.5%-2% की। तो अगर आप इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप किसी भी मेटल के स्टॉक में आप अपनी बेरिश साइड की पोजीशन को आप देख सकते हो। ये कोई ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, बट फिर भी इस तरीके की वन साइड रैली जब आती है, अगर आप यहाँ से देखोगे इस वाले ब्रेकआउट्स, ठीक है, मैं अगर लो से लेकर हाई तक यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये 16% की रैली थी जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए। निफ्टी मेटल ने चुपचाप 16% की रैली यहाँ पे दे दी। अगर आप वीकली कैंडल्स अगर आप देखोगे तो ये एक्सट्रीमली बुलिश आपको यहाँ पे नजर आएंगे, बट आरएसआई जब मैं इसका चेक करता हूँ तो आरएसआई मुझे उतना ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे नजर नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, आरएसआई यहाँ पे था, ठीक है, आरएसआई था 77, प्राइस फिर यहाँ पे ऊपर जाती है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाती है, ऑल टाइम हाई निफ्टी मेटल लगाता है, बट 77 के ऊपर आरएसआई नहीं निकलता, आरएसआई आता है 75 के ऊपर। और आरएसआई सॉरी प्राइस यहाँ पे अपने प्रीवियस जो हाई थे उसको ब्रेक करके ऊपर जा चुके हैं, बट आरएसआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 71 के आसपास है, राइट। सो ये एक इंडिकेट करता है, अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आरएसआई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे प्राइस में नहीं है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे नीचे इस गैप को फिल करे या फिर इस गैप को फिल करे, एंड उसके बाद फिर निफ्टी मेटल के स्टॉक जो है वो शाइन करने लगे, बट अप टिल देन अगर आप देख सकते हो रिवर्सल ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। मैं पर्सनली यहाँ पे निफ्टी मेटल के स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कोई मुझे रिवर्सल अगर मुझे सिग्नल देता है कोई स्टॉक तो हम ट्राई करेंगे उसको शॉर्ट करने की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे सिग्नल दिया था। मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप में इतनी ज्यादा सेलिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है एज कम्पेयर टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्योंकि एक बेंचमार्क इंडेक्स है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो एफएनओ की पोजीशन यहाँ पे कैरी होती है, तो उसमें इफेक्ट दिखेगा, बट आपको वो इफेक्ट यहाँ पे आपको निफ्टी में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, वेट अ सेकंड, मैं निफ्टी का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, सो निफ्टी जो है वो अपने 7 अप्रैल 2025 के लो के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और मैं अगर निफ्टी मिड कैप का अगर आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, और निफ्टी मिड कैप के चार्ट अगर आप देखो, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक ने यहाँ पे उस लेवल को अप्रोच ही नहीं किया था, मतलब निफ्टी यहाँ पे था कहीं पे, निफ्टी ने इस वाले अपने लो को टेस्ट किया था 7 अप्रैल से, जिस दिन टैरिफ का डिसीजन आया था उसके लेवल को टेस्ट किया था। एंड बट निफ्टी मिड कैप के जो स्टॉक थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। यही एक रिवर्सल सिग्नल होता है कि मार्केट में रैली आने का, राइट। निफ्टी मीडिया में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। अगेन ये कोई ट्रेडिंग या फिर बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी मीडिया निकलता है जो कि 1470 की लेवल, तो ये यहाँ पे एक बुलिश साइन हो जाएगा। निफ्टी एनर्जी में मैंने बोला था आपको बहुत बार कि निफ्टी एनर्जी में बहुत 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 अच्छी रैली यहाँ पे आ सकती है, वो रैली आई यहाँ पे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि निफ्टी एनर्जी जब वापस यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट करने के लिए, तो हम एक अगेन लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप था निफ्टी एनर्जी में, तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक को भी आप लुकआउट कर सकते हो।
हाँ, निफ्टी एफएमसीजी में जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो इसमें अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली लेवल से लेके इस वाली लेवल तक अगर मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, यानी अपसाइड रैली आएगी 55,550 के ऊपर ही यहाँ पे हमें अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके पहले तो हम मैं कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पे एफएमसीजी के कंपनी में यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी इंडेक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूल डाउन हुआ था, जो कि एक अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर हम लोग फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन ने भी एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे दी थी जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने की जो वो न्यूज़ आई थी तब। राइट, तो अच्छी खासी रैली यहाँ पे बिटकॉइन में एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। करीब ये अगर 79,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है अपसाइड। डॉलर इंडेक्स अगर मैं देखूँ तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा करेक्शन आया था उसका, क्योंकि हमारा रुपीस भी जो है वो स्ट्रांग हुआ था। और मैं और ज्यादा यहाँ पे रुपीस को स्ट्रांग होते हुए देखता हूँ, अगर ये इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो ये आपको 91-90 के आसपास भी आते हुए दिखेगा अगर सब कुछ सही रहा तो। राइट, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल 9% के आसपास यहाँ पे नीचे गिरा है अपने फ्राइडे के सेशन में। 9% से भी ये बहुत ज़्यादा नीचे था, और ये और ज़्यादा नीचे आएगा अगर आप डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ये सस्टेन होने वाला ही नहीं था इतने ऊपर यार। ये आप देखिए देखो, ठीक है, यहाँ पे ऑयल ने हाई लगाया था, उसके बाद ऑयल ने जितने भी हाई लगाए, ठीक है, क्रूड ऑयल ने जितने भी हाई लगाए, आरएसआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक था। ठीक है, आरएसआई बहुत ज़्यादा वीक था, और जो लोग भी आरएसआई को देखते हैं या फिर एक ट्रेड का एक तरीके से एक रेफरेंस लेते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आती है। राइट, गोल्ड सिल्वर अगर मैं देखूं तो अगेन कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट गोल्ड में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे बाइंग के साइड में तो नहीं हूं, क्योंकि गोल्ड की बाइंग भी बहुत लोगों ने एंजॉय की है, गोल्ड की सेलिंग भी बहुत लोगों ने एंजॉय की है। अभी लोग ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते करते, उसको उसके बारे में बात करने का मुझे यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। सो ये जो था यही था इस वीकेंड टेक्निकल टॉक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगले आने वाले वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।